ईरान ने अमेरिका का प्रपोजल ठुकरा दिया। अब जंग का अगला कदम क्या होगा? ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब 28 फरवरी 2026 को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस का ऐलान किया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के मिलिट्री और गवर्नमेंट ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए। इस पहले दिन के हमलों में आयतुल्लाह अली खामेनेई भी शहीद हो गया और उनके बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना गया। ईरान ने जवाब में इजराइल, अमेरिका के रीजनल बेसिस और खलीज के कई मुल्कों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए और एक अहम ग्लोबल शिपिंग रूट स्ट्रेट ऑफ हरमूज से गुजरने वाली शिपिंग को भी ब्लॉक कर दिया, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश होने का खतरा है और ऑयल प्राइसेस आसमान को छूने लगे। अब अमेरिका ने ईरान को 15 नुकात पर मबनी एक पीस प्लान दिया और ये प्रपोजल पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया गया है ताकि कुछ बातचीत हो सके। इस अमेरिकन प्रपोजल में सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा और जो भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं उन्हें खत्म करेगा। अमेरिका के प्लान में ईरान पर सैंक्शंस रिलीफ, सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन, ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां, IAEA की मजबूत न्यूक्लियर मॉनिटरिंग और स्ट्रेट ऑफ हरमूज से गुजरने की जमानत। इजराइल की चैनल 12 ने जो प्लान रिपोर्ट किया उसमें यह भी था 30 डेज का सीज फायर, नतान्ज, अस्फहान और फॉडो के न्यूक्लियर फैसिलिटीज का खात्मा और ईरान का न्यूक्लियर वेपन न बनाने का परमानेंट कमिटमेंट। ये सब उस 15 नुकात पीस प्लान का हिस्सा हैं। ईरान के एक सीनियर सियासी सिक्योरिटी अधिकारी ने प्रेस टीवी को बताया कि ईरान अमेरिका के इस प्रपोजल को मुकम्मल तौर पर रद्द करता है। ईरान जंग तब खत्म करेगा जब वो खुद चाहेगा और जब उसकी अपनी शर्तें पूरी होंगी। ये ईरान का साफ जवाब था। ईरान के अधिकारी ने अमेरिका के इस प्रपोजल को ज्यादती पर मबनी और एक चाल करार दिया और कहा कि जंग सिर्फ तेहरान की अपनी शर्तों और अपने वक्त पर खत्म होगी। ईरान ने सीज फायर के लिए 5 शर्तें रखी हैं। अमेरिका और इजराइल की तरफ से तमाम हमले बंद हों, ये जमानत दी जाए कि जंग दोबारा नहीं थोपी जाएगी, जंग से होने वाले नुकसानात की मुकम्मल अदायगी यानी वॉर रेपरेशंस करनी होगी। लेबनान में हिजबुल्लाह और इराक में प्रो इरानियन ग्रुप्स पर भी तमाम हमले बंद हों। स्ट्रेट ऑफ हरमूज पर ईरान के हुकूमत का एतराफ़ किया जाए। अब जंग का कुछ पता नहीं कि ये किस तरफ जाता है, लेकिन एक तरफ डिप्लोमेसी चल रही है, दूसरी तरफ अमेरिका ने 1000 ट्रूप्स 82nd एयरबॉर्न डिवीजन से मिडल ईस्ट में डिप्लॉय किए हैं और 2 मरीन यूनिट्स भी भेज दी हैं। और दूसरी तरफ इजराइल ने तेहरान पर नई एयर स्ट्राइक्स की हैं, जिससे मिलिट्री और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल और अरब मुल्कों पर हमले जारी रखे हैं। अगर ईरान के पास सबसे बड़ा हथियार है तो वो स्ट्रेट ऑफ हरमूज है और वो ईरान ने बंद कर दिया है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरनाक है क्योंकि पाकिस्तान अपनी क्रूड ऑयल और LNG की ज़रूरत का बड़ा हिस्सा गल्फ स्टेट से पूरा करता है, जो इस स्ट्रेट से गुजर कर आती है और अब वो कंप्लीटली ब्लॉक है, जिससे पाकिस्तानी इकोनॉमी पर बड़ा असर हो रहा है। अल जजीरा के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका का सीज फायर प्रपोजल ईरान तक पहुंचाया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत के लिए पाकिस्तान में मीटिंग्स होस्ट करने की भी पेशकश की, लेकिन अभी तक पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हुई। कुछ एनालिस्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान का ये मीडिएटर बनना स्ट्रेटेजिक गेन नहीं बल्कि नेसेसिटी है। पाकिस्तान को खुद इतनी ज़रूरत है कि वो इस जंग को ख़त्म कराए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हरमूज बंद होने से पाकिस्तानी इकोनॉमी पर बड़ा असर हो रही है और पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्की मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान इन पर्सन मीटिंग किसी तरह हो जाए और ये वॉर ख़त्म हो। एक प्यू रिसर्च पोल के मुताबिक 59% अमेरिकन का कहना है कि ईरान पर मिलिट्री एक्शन गलत फैसला था, जबकि 38% ने इसे सही कहा। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ट्रंप ने कुछ दिनों के लिए अल्टीमेटम मुलतवी किया और नेगोशिएशंस की कोशिश कर रहे हैं और ईरान को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। UN सेक्रेटरी जनरल ने अमेरिका और इजराइल से कहा कि जंग बंद करो और ईरान से कहा कि अपने पड़ोसियों पर हमले बंद करो। अब मामला बहुत टेंशन वाला है। अमेरिका अमन चाहता है लेकिन अपनी शर्तों पर, ईरान भी अमन चाहता है लेकिन अपनी शर्तों पर। पाकिस्तान दरमियान में मीडिएटर बन रहा है
कि अब कोई सीधा डायलॉग नहीं हो रहा, सिर्फ इंटरमीडियरीज के जरिए मैसेज जा रहे हैं। अगले चंद दिन बहुत अहम होंगे। अगर बातचीत न हुई तो अमेरिका एस्केलेशन कर सकता है और ईरान उसके जवाब में और इंटेंस हमले कर सकता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय ज़रूर हमें बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।